नमस्कार। हल्ला बोल के इस खास एपिसोड में आज हमारे साथ मौजूद हैं जोगिंदर दहिया जी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल हमने जो है नरेला के जाम के खिलाफ जो है एक मुहिम छेड़ रखी है, एक जन आंदोलन छेड़ रखा है, ताकि नरेला के जाम के लिए जो जिम्मेवार लोग हैं, जो जिम्मेवार कारक हैं, उन तक हम जनता की आवाज़ पहुंचा सकें। तो सब पहले जोगिंदर दहिया जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अमित जी, आपका और आपकी टीम का, जो ग्रामीण क्षेत्र की समस्याओं को उठाने का आपने बीड़ा उठाया है, उसके लिए आपका और आपकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। दहिया जी, सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि पिछले अगर एक दशक की अगर बात करें तो नरेला के रहने वाले लोगों का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड तो बढ़ा, मगर उसी अनुपात में सड़कों पर गाड़ियों की संख्या भी बढ़ी और सड़कों पर जाम भी बढ़ा। इसके लिए आप जिम्मेवार कारण कौन से मानते हैं और किसकी जिम्मेवारी थी जो इस जाम को नियंत्रित करके रखता? जिस अनुपात में लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ा, उसी अनुपात में सड़कों पे जाम को नियंत्रित किया जा सके, परिवहन सुविधा जो है पब्लिक के लिए वो बेहतर हो सके। इसकी जिम्मेवारी किस पे थी और किसने अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं किया? मैं चाहूँगा कि आप दर्शकों को फेडरेशन के अध्यक्ष के तौर पर विस्तार से ज़रा बताएं कि ये नरेला के जाम की जो समस्या है ये क्यों आखिर इतनी बढ़ गई। देखिए, जिम्मेवारी तो हमारे जो यहाँ से प्रतिनिधि चुन के जाते हैं उनकी होनी चाहिए, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात, आज तक नरेला को सक्षम नेतृत्व नहीं मिला। जो भी नेता आता है वो अपना उल्लू सीधा करके चला जाता है, जनता बेचारी वहीं की वहीं रह जाती है। रही जाम की समस्या तो नेताओं के साथ साथ अधिकारियों की भी लापरवाही का नतीजा है, क्योंकि अधिकारी भी नहीं चाहते इस जाम का कोई समाधान हो, क्योंकि सबकी जेबें गर्म होती हैं इससे। चाहे नगर निगम हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, या ट्रैफिक पुलिस हो, या पीडब्ल्यूडी हो, कोई भी विभाग हो, कोई अछूता नहीं है, सबके महीने बंधे हुए हैं। इसलिए नरेला में कहीं ना कहीं अतिक्रमण और जाम की समस्या एक भयंकर रूप धारण कर चुकी है, क्योंकि यहाँ कई बार देखने में आया है अक्सर एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस की गाड़ियाँ यहाँ जाम में फंसी रहती हैं। कई मरीजों ने अपने जान से भी हाथ धोना पड़ा है। ये बड़े शर्म की बात है। प्रशासन ने इस ओर ध्यान देना चाहिए और जितने भी अवैध कब्जे संतर पटड़ियों पर हैं उनको तुरंत हटाना चाहिए, क्योंकि प्रशासन एक फॉर्मेलिटी पूरी करता है, रेड मारता है, लेकिन पहले उनको इत्तला कर दी जाती है। फंसता कौन है उसमें? जो नया आया हुआ है वही फंसेगा। इसलिए प्रशासन इत्तला ना करके अधिकारियों को पहले सीधा किया जाए। सबसे पहले तो अधिकारियों को ठीक करने की बात है। नेताओं ने इस ओर ध्यान देना चाहिए। जो हमारे सेक्टर के प्रतिनिधि हैं उनकी भी जिम्मेवारी बनती है, जनता को राहत दिया जाए, जनता को एक अच्छी सुविधा दी जाए। लेकिन बड़े दुख की बात है, किसी का ध्यान इस ओर नहीं है। नरेला अनाज मंडी, नई अनाज मंडी के साइड में आप देखो, पीडब्ल्यूडी का रोड नाला कम से कम 4 साल पहले बना था। आज कई 100 झुग्गियाँ बना दी गई, जो पक्के ठिए कर दिए गए, जिनको बिजली के कनेक्शन दे दिए गए। ऐसा क्यों है? एक तरफ तो डीआरसी कानून डर दिखाकर लोगों को कनेक्शन देने से मना कर देते हैं कॉलोनियों में, दूसरा अवैध जो झुग्गी डाल दी जाते हैं उनको कनेक्शन दिया जाता है। वो किस कानून के तहत दिया जाता है मुझे समझ में नहीं आता। उस रोड पे आए दिन कोई न कोई टूरिस्ट वालों के ऑफिस, या कोई मैकेनिकल लाइन के, या कोई चाय पानी के होटल, या गाय की डेयरी, या वैसे झुग्गियाँ डाल के आए दिन उसको बढ़ाया जा रहा है और डीडीए तक उस साइड को कवर कर लिया गया है। मंडी वाली साइड भी अवैध कब्जे होने लग रहे हैं। कोई दिन ऐसा जाता हो जिस दिन 1-2 झुग्गी नहीं डाली जाती हो। प्रशासन क्या उसको देखता नहीं? क्या प्रशासन का वह आवागमन नहीं है? पूरे डीडीए का, पूरे एमसीडी का, पूरे पीडब्ल्यूडी का, सबका मेन रोड से गुजरना है। पुलिस का अक्सर आना जाना है, क्योंकि एसीपी कार्यालय भी उधर ही है, तो पुलिस प्रशासन, एसएचओ सबको वहीं के जाता है। तो सरकारी अमला कोई भी उस ओर ध्यान नहीं देना चाहता, इसलिए समस्या यहाँ विकराल रूप धारण कर चुकी है। और जाम हमारे लिए एक जी का जंजाल बन चुका है। सही पूछो तो हमारे यहाँ एक रिलेटिव आने से भी डरते हैं, क्योंकि नरेला में लोग घुसते
बिल्कुल घबराते हैं, क्योंकि नरेला में अगर गाड़ी लेकर निकल गया तो 2 घंटे से पहले पार नहीं हो पाएगा। इसलिए इस जाम की समस्या का समाधान करना बहुत ज़रूरी है। नरेला का जो जाम है वो 1 दशक से ज़्यादा का समय हो चुका है, लेकिन जैसा जोगिंदर दहिया जी बता रहे हैं, जोगिंदर जी एक सवाल मन में आता है कि सड़क चाहे पीडब्ल्यूडी की हो या डीडीए की हो, अतिक्रमण को रोकने की जिम्मेवारी आखिर किस अमले पे है? नगर निगम जिम्मेवार है या सड़क जिसकी होगी वही डिपार्टमेंट जिम्मेवार है? अतिक्रमण रोकना किसकी जिम्मेवारी है? देखिए, दुर्भाग्य तो यही है, रोड पीडब्ल्यूडी का, जिम्मेवारी एमसीडी की। मैं तो ये कहता हूँ पीडब्ल्यूडी का रोड है तो उसी की जिम्मेवारी फिक्स कर दी जाए। नहीं, फिलहाल तो एमसीडी की जिम्मेवारी है ना। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर पिछले 1 दशक को लेकर जब हम चर्चा कर रहे हैं तो पिछले 1 दशक में फेडरेशन के नरेला के अध्यक्ष के तौर पर आपको कितने ऐसे मौके याद आते हैं जब नगर निगम ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया हो? देखिए, नगर निगम ने कभी अभियान नहीं चलाया। नगर निगम तो फॉर्मेलिटी पूरी करता है। नगर निगम का कोई भी विभाग सुचारू रूप से कार्य नहीं कर रहा, चाहे वो सफाई वाला हो, चाहे वो लाइसेंस वाला हो, चाहे वो कोई भी है। नगर निगम का तो बिल्कुल भट्ठा बैठा हुआ है। नगर निगम कितनी लापरवाही शायद कहीं है। आप अपना हाउस टैक्स जमा कराने जाओगे तो आपको इतने कानून बता दिए जाते हैं कि आप मजबूर होकर सोचोगे यार फिर देखेंगे इसको। तो इसलिए नगर निगम का तो अपने हाथों ही बेड़ा गर्क हो रहा है और नगर निगम के अधिकारी ही इसको फलीता लगाने का कार्य कर रहे हैं। और अगले चुनाव में शायद जो पार्टी सत्ता में उसको पता भी चल जाएगा नगर निगम में हालात कितने बद से बदतर हो रहे हैं। जैसा कि आपकी भी जानकारी में होगा कि निगम के जो कर्मचारी हैं उनको कई महीनों से सैलरी नहीं मिली, जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनको पेंशन नहीं मिली, उनमें से 10-15 की तो मौत भी हो चुकी है। अब तो शायद मौतों का आंकड़ा बढ़ गया होगा। मैं ये मौतों का आंकड़ा 2-2.5 महीने पहले का बता रहा हूँ। हमने केशवपुरम में एक मीटिंग अटेंड की थी रिटायर्ड कर्मचारियों को, जिसमें दिल्ली के कई एसोसिएशन शामिल हुए थे। उनका ये डाटा था इंटरनल कि 15 से 20 की संख्या में रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन ना मिलने की वजह से इंतजार में मौत हो गई। कई पेंशनधारी हैं जो कि फाका कशी के स्तर पे आ चुके हैं और कईयों ने तो यहाँ तक कहा कि पेंशन न मिलने की वजह से घर में बच्चे ही सम्मान नहीं देते। तो ये तो नगर निगम का हाल है।